हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वैसे तो आपने मेरा थंबनेल ही देखा है कि आज का वीडियो क्या है। तो हाँ फ्रेंड, आज मैं अपनी रियल स्टोरी, हकीकत की कहानी अपनी बताऊंगी कि मेरे यहाँ नाक यानी नोज पिन नाक में पहनने वाली, और उसको कैसे छिदवाया जाता, कैसे क्या। तो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो वैसे तो सब लोग जानते होंगे, मगर फिर भी मैं आप लोगों के साथ अपना ये बात बताना चाहती हूँ, अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड, बता दें कि मेरे यहाँ मतलब जैसे लड़की हो या लड़का, अगर नाक छेदा जाता है उसका, तो या तो 5 साल का हो, 7 साल का हो, 9 साल का हो, या फिर 11 साल का हो, ऐसे। और 11 साल के बाद फिर नहीं छेदा जाता है। फिर तो मतलब एक छोटा सा रस्म होता है, जैसे कुछ लोग नहीं छेदवाते हैं, तो ऐसे केवल छुआ दिया जाता है। क्योंकि छिदवाना भी जैसे कर्ण छेदन एक वो होता है कि मतलब ये भी ज़रूरी है। तो वैसे ही मेरे यहाँ मतलब नाक छेदन होता। तो नाक छेदन में ये होता कि मतलब बहुत धूमधाम से होता। किसी किसी के यहाँ जैसे लड़कियों का नाक छेदन किया जाता है तो इसमें खिलाया जाता, पिलाया जाता है। जैसे कि अपने कुछ लोगों के यहाँ होता होगा, कुछ लोगों के यहाँ नहीं होता है। जिसके यहाँ नहीं होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना किसके यहाँ नाक छेदने पर जैसे तिलक में होता है ना, जैसे तिलक चढ़ता है, तिलक में हम लोग खिलाते पिलाते हैं, वैसे हमारे यहाँ नाक छेदन में भी खिलाया पिलाया जाता है। यानी कि पार्टी दी जाती बहुत बड़ी, और सबको बुलाया जाता है। और हमारे यहाँ लड़कों का भी नाक छेदन होता है। मतलब मायके में तो नहीं नाक छेदन होता लड़कों का, मगर ससुराल में मेरे नाक छेदन होता है लड़कों का। तो किस लिए ससुराल में नाक छेदन होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि लड़कों का नाक छेदन कैसे होता है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो फ्रेंड, बता दूं, मैं अपने बारे में बताती हूँ। जैसे मैं 5 साल की हुई थी, तो 5 साल के बाद मम्मी ने कहा कि नाक मतलब नाक छिदवा लो। तो मैं बहुत रोती थी, मुझे बहुत डर लगता था नाक छिदवाने में। इतना ज़्यादा रोती थी, कहीं मतलब छुप जाना, कहीं कुछ हो। तो फ्रेंड, मेरे नाक और कान दोनों साथ में ही छेदे गए हैं। और मेरे यहाँ मेरे घर पे मतलब कुछ खिलाया नहीं गया था, क्योंकि किसी किसी के यहाँ खिलाया जाता, किसी किसी के यहाँ नहीं खिलाया जाता। तो मेरे यहाँ मतलब लड़कियों के नाक छेदने में नहीं खिलाया गया। तो मेरी मम्मी और मेरी जो दादी थी, दादी उस टाइम पे मेरी मुंबई गई थी, क्योंकि मेरे चाचा जी वो मुंबई में रहते। तो मेरी दादी वहाँ गई थी और मैं 5 साल की हो गई थी। तो नाक छेदने के लिए मम्मी ने कहा, तो मैं नहीं छिदवाई। उस टाइम पे मैं छिदवाई ही नहीं, बहुत रोई। तो फिर वो साल वैसे ही चला गया, फिर नहीं छिदवाया गया। फिर जैसे ही मैं बड़ी हो गई, यानी जब 7 साल की हुई, तो 7 साल के टाइम पे नाक छिदवाने के लिए मम्मी ने कहा। और एक मेरे बगल में एक दादी रहती हैं, वो सबके मतलब मेरे मोहल्ले में सबके नाक छेदती थी। तो उन्हीं से मम्मी ने कहा कि आपके नाक छिदवा देंगे। तो मैं रोने लगी, नहीं मैं नहीं छिदवाऊंगी, बहुत लगता है, ये है वो, बहुत ज़्यादा मतलब मैं कही। फिर उसके बाद मम्मी मुझे लेके गई, और क्योंकि 7वां साल था, तो 7वें साल ये तो 9वें या 11वें ऐसे होता है हम लोगों के यहाँ। तो जब जब मम्मी वहाँ हमें लेके गई और कही कि तुमको कुछ खाने को मिलेगा, चॉकलेट, तो हम भी छोटे थे। ये स्टोरी मम्मी ने मेरी मुझे बताई, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब मम्मी ने मेरी कहा कि आपको कुछ खाने के लिए देंगे, तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो उस टाइम पे गांव में थे, तो मम्मी ने मुझे चॉकलेट दी थी। वही कंपर टाइप की, जो टॉफ़ी टाइप की होती है, चूसने वाली होती है, वो मुझे दी थी और मुझे खिला दी। और फिर उसके बाद 2 लोग मुझे पकड़े हुए थे। तो नाक छेदने के लिए धागे से, हमारे यहाँ सुई जो होती है, सुई जो पतली वाली एकदम छोटी सी सुई होती है जिससे फॉल लगते हैं, उसी से छेदा जाता है। तो उसको पहले भगवान में छुआया जाता है कि मतलब अच्छे से होता है, ऐसे रस्म होता है। अब पता नहीं किसके यहाँ कैसे कैसे हो।
तो वही उसको छुआ दी और छुआने के बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा दी और नाक में भी यहाँ पे हल्दी लगा दी। तो हल्दी लगाने से कि मतलब पके ना कुछ भी हो, क्योंकि हल्दी वैसे भी मालूम है कि हल्दी अगर लगा दो तो कोई चीज़ पकती नहीं है, हल्दी से सब सही हो जाते घाव वगैरह। तो इसके लिए पहले से वो हल्दी लगा दी। हल्दी लगाने के बाद फिर जो सुई थी, सुई को ऐसे यहाँ से कोची तो मैं मतलब चिल्लाने लगी, बहुत ज़ोर से चिल्ला दी मैं कहीं मैं नहीं छिदवाऊंगी, मैं नहीं छिद, पूरे घर में गोल 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 घूमने लगी। अब वो परेशान सब लोग पकड़ने के लिए, मैं उस दिन भी नहीं छिदवाई। फिर उस टाइम पे मतलब थोड़ा सा ही छुआ था, उसके बाद हम छिदवाए नहीं। फिर जब दोबारा हुआ तो दोबारा जब टाइम आया करीब 3-4 दिन बाद, फिर मम्मी ले गई कहीं अगर नहीं छिदवाओगी तो बड़ी बड़ी हो जाएगी और यानी कि खाल जो है मोटी हो जाएगी, फिर छिदेगी नहीं, ज़्यादा दुखेगा और छिदवाना चाहिए। ये भी एक रस्म होता है, इसको ज़रूरी होता है। हमने कहा हम नाक ही नहीं छिदवाएंगे, हम नहीं छिदवाएंगे। अब जैसे मेरी भतीजी हैं तो वो नाक नहीं छिदवाई है, वो उससे हमने कहा नाक मत छिदवाना, क्योंकि अब मतलब होता है कि अब बहुत कम लोग छिदवाते हैं। और अब भी गांव में तो छिदवा ही जाते हैं, मगर वो लोग गांव में नहीं, मुंबई में, तो इसके लिए मैंने कहा मत छिदवाना। फिर उसके बाद उस दिन मम्मी मेरी मिठाई खिलाई थी, घर में पेड़े बनाई थी अपने हाथ से। तो मुझे जो मम्मी के हाथ के पेड़े बने अच्छे लगते, क्योंकि उसमें चीनी कम होती है और खोया ज़्यादा होता है, तो इसके लिए वो मुझे अच्छी लगती। तो मम्मी ने मेरी वो मिठाई मतलब खिलाती गई मुझे, और कहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इधर देखना नहीं देखना नहीं। और जो मेरी दादी थी, बगल वाली दादी थी, वो उसी में हल्दी लगा ली ऊपर और धागा डाली थी उसमें। धागा सफ़ेद कलर का धागा था, उसको भी हल्दी से पूरा रंग दी थी। जैसे ऐसे धागा लेके ऐसे करके हल्दी से पूरा रंग दी थी। और फिर उसके बाद ऐसे करके पीछे से कुछ की और आगे से निकाली, खूब तेज से, जैसे चींटी हंस कटी, मगर फिर भी छिद गई, नाक तो छिद गई। और धागा भी, अब धागा जब हो गया तो अब मुझे मतलब नाक छिद गई, तो उसके बाद मुझे धागा कटवाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मैं रो रही थी, मैं अब धागा नहीं। अब फिर एक दिन मैं पूरा उस दिन धागा ही नहीं कटवाई, ऐसे ही सुई लटकी थी। शाम का समय था, हम रो रहे हैं, रोते रोते सो गए। फिर दूसरे दिन फिर सुबह मम्मी मुझे ले गई उनके घर, दादी के घर, और फिर उसके बाद धागा कटवाई और धागा को बंधवा दी वहाँ से। और फिर मेरा कान छेदने का समय आया, तो अच्छा नाक तो छेद गई और नाक मेरी फूल भी आई थी। 2 दिन बाद मेरी नाक फूल आई थी। और फूलने के बाद, क्योंकि जब ये धागा पड़ा रहता है तो 3-4 दिन उसमें, जो हम लोगों के यहाँ गांव में जो सरसों का तेल होता है, वो मम्मी मेरे नाक में डाल देती थी कि इससे होगा कि जल्दी से घाव सूख जाएगा। मगर मैं फिर भी रोती थी, नहीं मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा, मुझे बहुत डर लग रहा, छूने नहीं देती थी। और ये इतना फूल आया था। तो उस टाइम पे जब फूल आया तो फूलने के बाद हमने कहा कि अब मैं सींख ही निकाल दूंगी। सींख डाली थी, मेरे यहाँ जो झाड़ू होती है, झाड़ू की सीख या तो फिर अगरबत्ती की सीख करके डालते हैं, तो मेरे यहाँ झाड़ू की ही सीख डाली थी। अब उसको डाल दी और डालने के बाद फिर कहने लगी कि इसमें तेल चुआते रहना। और ये फूल आए, इतना फूल आया काफ़ी, और मुझे छूने में भी डर लगे, रोए भी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मम्मी ने कहा, जैसे गांव में ओस जो होती है, वो ओस यानी जो सुबह की जो बूंद होती है, जब ठंड के सीजन में ज़्यादा ओस पड़ती है, सुबह सुबह अगर आप जाओगे ओस में चलने तो आपके पैर भी गीले हो जाते। तो वही ओस की बूंद मम्मी मेरे यहाँ पे डाल दी, यहाँ पे ऐसे करके ला के यहीं पे चुआ दी। तो रोज़ मैं डालती गई और फिर उसके बाद मतलब मुझे थोड़ा सा राहत मिला। फिर धीरे धीरे मेरी सही हो गई। सही होने के बाद फिर जो नोज़ पिन है, नोज़ पिन ला के मुझे पहना दी। अगर मैं कोई आर्टिफिशियल नोज़ पिन पहनती हूँ तो मेरे अब भी नाक जो है मेरी पक आती है, इसीलिए मैं कभी भी नहीं पहनती हूँ। मम्मी कहती कि सहता नहीं, किसी किसी को होता कि सहता नहीं, तो मुझे सहता ही नहीं है। जो आर्टिफिशियल के नोज़ पिन है मैं एक भी नहीं पहनती, मुझे नहीं सहता। फिर उसके बाद वही दादी ने मेरे कान छेदे।
फिर चलो आप लोगों को बताते हैं कि मेरे ससुराल में लड़कों का मतलब नाक छेदा जाता है। मेरे ससुराल में ये रस्म है लड़कों के नाक छेदने की। तो लड़कों के नाक छेदने की ये रस्म है, जैसे कि जब लड़का होता है, यानी किसी की डिलीवरी हुई और बच्चा जब हुआ, होने के बाद जैसे ही 5-6 दिन 7 दिन ऐसे हो जाते, उसके बाद मतलब हम लोगों के यहाँ पूजा होता है, निकासन बोलते हैं हमारे यहाँ, तो निकासन बोलते हैं क्योंकि एक स्थान रखा जाता है ना डिलीवरी की बात, कि वहाँ पे बच्चे को लेके रखना है 8 दिन 9 दिन 10 दिन ऐसे रहना है। और फिर जब बाहर आना है तो बाहर वाले जिस दिन आते हैं हम लोग, तो उस दिन पूजा होती है। पूजा होती है, सूर्य भगवान की पूजा होती है, उसी में जल डाला जाता है और उसी दिन जो बच्चा होता है उसको सूर्य दिखाए जाते हैं। ऐसे वो बाहर नहीं निकाला जाता, अंदर ही रहते हैं ये लगभग 11 दिन। और इसमें भी मतलब जैसे 9 दिन 11 दिन ऐसे करके इसमें भी निकाला जाता है। तो उस दिन जिस दिन होता है ये निकासन होता है, उसी दिन हमारे ससुराल में जो बुआ होती हैं, बुआ अपने पैसों से अपने पैसों से वो लेके आती हैं, जो पतली पतली सी होती बारी टाइप की, उसको बारी बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको लेके आती हैं। और जो छोटा बच्चा रहता है, जो 9 दिन का 10 दिन का 11 दिन का जो भी होता है, ये रस्म हमारे ससुराल में होती है। तो जब पूजा होता है आंगन में, और पूजे के टाइम पे जब पूजा हो जाती है, बच्चे को लेटा दिया जाता है। लेटाने के टाइम पे फिर उसके बाद बुआ कपड़े पहनाती हैं, काजल लगाती, उसी टाइम पे हमारे यहाँ काजल भी लगता है। और बुआ कपड़े बुआ के ही कपड़े पहनते हैं हमारे ससुराल में, तो बुआ कपड़े पहना देती, काजल लगा देती। काजल लगाने के बाद फिर उसके बाद जो अब सोने की लेके आती हैं बारी, उससे छोटे बच्चे के नाक छेदते हैं। और वो 6 महीने 5 साल 7 साल ऐसे पहने रहते हैं। तो मेरे जो जेठ जी हैं, यानी सबसे बड़े वाले जेठ जी हैं नहीं अब थे, तो मेरे जो जेठ जी थे वो काफ़ी दिन तक पहने थे। सब लोग बता रहे थे कि जब वो हो गए थे 10-11 साल के, तब उनके नाक से निकाला गया था, नहीं तो ऐसे पहने थे। तो उनके नाक का अभी जो छेद था वो समझ में आता था होल की अब भी है। और जैसे ही मतलब मेरे हस्बैंड लोग भी पहने, थोड़े दिन तक पहने, मगर जब हम लोगों के जैसे बच्चे हुए हैं, तो जैसे मेरा बच्चा हुआ तो मैंने इसको नहीं पहनाया। और जैसे मेरी जेठानी के, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों की खाल नाजुक होती है, डर लगता है, तो जैसे बुआ लेके आती, रस्म तो मनाया जाता, बुआ लेके आती हैं, नाक में छुआया जाता है, 7 बार ऐसे छुआ देती। छुआने के बाद उसको रख लेते हैं हम लोग, उसको नाक में नहीं पहनाते बच्चों के, क्योंकि वो छेद भी हो जाता, अच्छा भी नहीं लगता बच्चों के, तो और भी नहीं अच्छा लगता है। अब परंपरा है ससुराल में पहले से, क्योंकि जो परंपरा होती है, कहते जो अपने से बड़े जो लोग करते हैं वो करना पड़ता, गांव में तो जरूर ही करना पड़ता। तो इसके लिए अब हम मतलब मेरे सास ससुर सारे लोग ने ये डिसाइड किया था कि इसके अब पहनाएंगे नहीं, इसको केवल छुआ देंगे। तो अब जैसे हमारे बच्चे हुए, हमारी जेठानी के जितने बच्चे हुए, तो उसको छुआ के रख ली जाती। अब भी मेरे बच्चे के जैसे छुआ के रख ली जाती। ये केवल लड़कों में होती, लड़के जब होते हैं उसी दिन निकासन के टाइम पे नाक छेदा जाता, और ये लड़कियों में नहीं होते हैं हमारे ससुराल में, ऐसी है परंपरा। तो फ्रेंड, ये रही हमारी नोज़ पिन की कहानी और मेरी रियल की स्टोरी है, जो मैं आप लोगों को सुनाई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो फ्रेंड, आप लोगों के यहाँ कैसे होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी ये स्टोरी कैसी लगी ये भी बताना। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए